आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है द्विघात समीकरण का जांच करना। जो हमने द्विघात समीकरण आप लोग को परिभाषा और उसका मानक रूप कैसे किया जाता है कैसे नहीं ये आप लोग को दिखलाया था। लेकिन आज इस क्लास में हम जो है द्विघात की पहचान कराएंगे। बारी बारी से सवाल को हम उठाते हैं। तो देखिए क्या है, 5x - 4 = 0 ये सवाल है आपका। 5x - 4 = 0 ये सवाल है। कहता है कि आप बतलाइए ये द्विघात है। तो हमने आप लोग को बतलाया था कि द्विघात की परिभाषा क्या होती है, जिसमें चर राशियों के ऊपर घात कितना हो, 2 हो, वो द्विघात होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो चर राशियों के ऊपर घात कितना है, 1 है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ये द्विघात नहीं है। आप यहां पर ये कर सकते हैं कि ये द्विघात नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए अगला सवाल क्या करेंगे। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 2x³ - ax² + 3x + 1 = 0 + 1 = 0 ये देख लीजिए। ये यहां पर क्या यह द्विघात समीकरण है, आपसे पूछता है कि द्विघात है कि नहीं। हमने आप लोग को परिभाषा बताया था कि चर राशियों के ऊपर घात ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर राशियों का घात ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, इसलिए द्विघात। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा घात कितना है, 3 है, इसलिए ये द्विघात नहीं है। ये भी द्विघात नहीं, ये कंडीशन ठीक है। ये भी आप पहचान कर सकते हैं। इसमें चर राशि के ऊपर घात कितना है, 3 है। अगर 2 तक होता तो द्विघात होता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 है। इसमें कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन कितना है, 3 है, तो इसलिए ये द्विघात नहीं है। चलिए ये भी बात हो गई, द्विघात नहीं है। नेक्स्ट करेंगे ax² - 1/x = 6। बेटा ये अंश बटे हर है, इसको भी अंश बटे हर बना दो। अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर दिखाई देने लगा। क्या इसका हर हर बराबर है, नहीं बराबर, तो ये गुणा कर दो। ax³ 1 1 के 1 1 1 1 हो जाएगा बटे x 1 के x = 6। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, तो ये गुणा कर दो। x 1 का गुणा करोगे इस मान में कोई परिवर्तन नहीं, 6x। तो यहाँ पर ax³ - 6x - 1 = 0। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ पर ये बातें गौर कर सकते हैं। क्या यह द्विघात है, नहीं है, क्योंकि इसका चर राशियों का घात कितना है, 2 है। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, चर राशियों का घात कितना है, 3 है, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए यह द्विघात नहीं है। यह भी आप कर सकते हैं, द्विघात नहीं। तो अगली पोजीशन क्या होगी, आप लोग अगली कंडीशन क्या कर सकते हैं, इस बात को आप गौर कर लीजिए। क्या करेंगे, देख लीजिए। ax² - 7x - 12 = 0 देख लीजिए। क्या यह द्विघात है, हाँ द्विघात है, क्योंकि इसमें चर राशियों के ऊपर घात ज्यादा से ज्यादा कितना है, 2 है। देख लीजिए 2 है, यहाँ पर 1 है, ये द्विघात है। आप बता सकते हैं कि ये द्विघात है। क्लियर है ना बातें। अब उसके बाद देख लीजिए ये लास्ट ये सवाल क्या कह रहा है, आप यहाँ पर ये बातें गौर कर लीजिए। 9x - 6x² - 1 = 0 कह रहा है मानक रूप में करिए। किस में करिए, मानक रूप में आप करिए। मानक रूप मतलब हमने आप लोग को बतलाया था कि सबसे ज्यादा घात, फिर उसके बाद उसके कम, ऐसे चर राशियों के उच्चतम घात से कम घात की ओर रख दीजिए, ज्यादा घात से कम घात की ओर रख दीजिए, वही आपका मानक रूप हो जाता है। सबसे ज्यादा घात 6 + 9x - 1 = 0, ये आपका मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप। इसको व्यापक रूप भी कहते हैं। देख लीजिए मानक, ज्यादा घात यहाँ था, उसके बाद ये था, उसके बाद। क्लियर है ना बात ये। अब देख लीजिए अगला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए क्या यह द्विघात है। ये y - 1 है, y + 1 है, y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3y + 1 है। देख लीजिए रख दिया। आप लोग को जांच करने के लिए कह रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। बात ठीक है ना। तो देखिए आइए यहाँ पर करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला सबको पता है। क्या करेंगे, a² + b² + 2ab। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 3y + 3 ये कर देंगे। जब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे इस पद का गुणा दोनों पदों में हो जाएगा चिन्हों के साथ में। यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस गुणा प्लस हो जाता है, 3y हो गया, फिर प्लस प्लस गुणा प्लस हो गया, 3 1 के 3।
कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक कवर करोगे एक और प्लस 2y और बराबर 3y और प्लस 3 बराबर 3। देख लीजिए ये बातें इतना उतार दिया 3y प्लस 3। अब देख लीजिए वाई स्क्वायर और प्लस 2y और माइनस 3y, ये इस तरफ ले लिया माइनस 3y हो गया और प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर देख लीजिए 2y 3y घट जाएगा, एक y बचेगा, माइनस संख्या ज्यादा है माइनस रख दिया, ये 2 में से एक चला जाएगा, 3 में से एक चला जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात क्या है? यही आप लोग की बात सवाल था, थोड़ा सा हमने आप लोग